मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? आपने के इंटरनेशनल कब छोड़ा? 2 महीने हुए होंगे। और आपके कहने के मुताबिक के इंटरनेशनल में जो कुछ भी होता था उस सब का इल्म आपको था। ऑफ कोर्स। तो फिर क्या वजह है कि निशी मल्होत्रा आपकी नजरों से चूक गई? निशी मल्होत्रा? जी हाँ, मिस निशी मल्होत्रा। मिस निशी मल्होत्रा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर तिलक, के इंटरनेशनल में सिर्फ एक पीआरओ ही नहीं थी, उनके और मिस्टर करण कपूर के नाजायज ताल्लुकात थे। ओह यस 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 यस, यू आर राइट। मैंने उन लोगों को पर्सनल बातें करते हुए सुना था। आई डोंट नो, ये बात मेरे दिमाग से निकल कैसे गई? आपके दिमाग से ये बात निकल गई, और जब करण और सुमन में जंग चल रही थी, हम इस अहम मोहरे को इस्तेमाल नहीं कर पाए। मिस्टर तिलक, यू डिस्गस्टिंग। यसी पहले ये बात मेरे दिमाग में आई भी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा ये शायद सही वक्त नहीं है इस निशी को इस्तेमाल करने का। मिस्टर तिलक, आप सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ करिए। सोचने का काम मेरा। लेकिन आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम निशी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी ये दूसरी औरत वाला जो चक्कर होता है ना, वो कभी भी चूक नहीं सकता। अब देखिए मैं आगे क्या करता हूं। जस्ट सी, आप कुछ नहीं करेंगे मिस्टर तिलक, यू विल जस्ट फॉलो ऑर्डर्स। फिलहाल आप जाकर मिस निशी मल्होत्रा से मिलें। अगर वो बिकने को तैयार है, खरीद लो उसे। अगर नहीं तो मौजूदा हालात का पता लगाएं और वक्त आने पर सुमन के कान काटें। दूर दो पांच नहीं, साच को आंच नहीं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, यही तो मैं सोच रहा था। हेलो मिस्टर एंड्रयूज, मैं मोना एंड कंपनी से मोना तिलक बोल रही हूँ। हाँ मोना जी बोलिए, कैसे याद किया? सुना इस बार भी आप अपने सॉफ्टवेयर की सोल डीलरशिप के इंटरनेशनल को दे रहे हैं? उनसे बेहतर कोई रेट भी तो नहीं देता मोना जी, और फिर 7 साल से वो हमारा माल उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, इस साल की डीलरशिप आप हमें दे दें। देखिए मोना जी, हम तो मार्केट में बैठे हैं और आप उनसे बेटर ऑफर दीजिए, हम माल आपको दे देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं लगता। एवरीथिंग इज पॉसिबल मिस्टर एंड्रयूज। हम आपका माल खरीदने के अलावा भी आपको कई और फायदे पहुंचा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी मोना जी, आई अंडरस्टैंड। अगर आप हमारे काम आ सके तो हम भी आपके काम आ सकते हैं। बाय मिस्टर एंड्रयूज। क्या बात है राज, क्या हुआ? मैं बहुत नाराज हूँ। किससे? अपने आप से और किससे? वो भला क्यों? करण के खिलाफ एक अहम मोहरे को मैं चलना ही भूल गया। कौन सा मोहरा? निशी मल्होत्रा, याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था करण की दुखती रग मेरे हाथ में है? हाँ कहा तो था। ये निशी मल्होत्रा करण की दुखती रग है। मैं समझी नहीं। करण और निशी के नाजायज ताल्लुकात हैं। I can't believe this. यस, आई मीन इट। समझ में नहीं आता ये बात मेरे जहन से निकल कैसे गई। अब तो लंकेश को भी इस बात का पता चल गया है। तो फिर? जिस सिचुएशन को मैं एक्सप्लॉइट कर सकता था उसे अब लंकेश करेगा। वो चाहता है कि करण के खिलाफ ये मोहरा हम अब चले। ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। तो फिर जल्दी से जाकर सुमन को ये बात बताना। हाँ, अभी नहीं। इस रिश्ते से हमें फायदा होना चाहिए। मोना, ये निशी मल्होत्रा बहुत ही शरीफ लड़की लगती है। अगर हम उसे ब्लैकमेल करें कि करण और उसके रिलेशन के बारे में हम सुमन को बता दें तो हम बहुत सारा माल ऐंठ सकते हैं। दिरम ऐंठना है तो करण को ब्लैकमेल करो, वहां से मोटी रकम मिल जाएगी। करण बहुत चालाक आदमी है, वो हमें फंसा भी सकता है। हमें तो अपना उल्लू निशी से ही सीधा करना पड़ेगा। ज्यादा की लालच में
थोड़ा भी हाथ से जाएगा। अरे पर लंकेश का क्या करोगे? वो तो चाहता है कि सुमन को इस बात का पता जल्द से जल्द चल जाए। तो जल्दी भी क्या है? समंदर में से 2 लोटा पानी हमें भी तो ले लेने दो। क्या कर रहे हो? देखती जाओ। हेलो, I speak to निशी मल्होत्रा प्लीज। Yes, I'm speaking. Who's speaking, please? तुम्हारे और करण का राजदार राज तिलक। राज तिलक? इतना हैरान मत होइए मैडम, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, जानते हैं। तो बस इसी जान पहचान की कीमत चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। सुमन को तुम्हारे और करण के रिलेशन के बारे में पता चल गया तो सब कुछ समझ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सुमन को इस बात का पता चल गया कि बकवास बहुत महंगा पड़ेगा। चाहते क्या हो? चाहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ 50,000 दिरहम से मेरा काम चल जाएगा। 50,000 दिरहम? मेरे पास इतने पैसे नहीं है राज। ठीक है फिर, भुगतिया। राज देखो, मेरे पास वाकई इतने पैसे नहीं हैं। बस कुछ 8-9 हजार दिरहम है और कुछ गहने हैं उतने के ही, लेकिन इससे ज्यादा तो मैं नहीं दे सकती। अच्छा, ऑलराइट देन, गुड बाय निशी। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, एक काम करते हैं, 30 आप अभी दे दें और बाकी के 20 का बंदोबस्त आप 1 हफ्ते के अंदर कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी। That's like a good girl. परसों शाम तक पैसे मेरी ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए, समझी? हाँ, लेकिन इसका क्या सबूत है कि पैसे मिल जाने के बाद तुम अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर दोगे? चोरों के भी उसूल होते हैं मैडम। ओके, ऑल द बेस्ट। ये तो कम पड़ेंगे। और पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? मुझे आके 25 साल और 3 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारे घर में मैं अभी अभी आया हूं। ऋषि, एक काम करते हैं, तुम तैयार हो जाओ। क्यों? क्यों का मतलब क्या भाई? चाहते हैं डिनर लेते हैं कहां पे, उसके बाद पान खाएंगे, उसके बाद आइसक्रीम, फिर ड्राइव। आज तुम हो आओ, मैं नहीं आऊं। दिल नहीं करता है मेरा। क्या मतलब है तुम्हारा दिल नहीं कर रहा है? क्यों क्यों क्यों, क्या बात है? बस ऐसे। What do you mean ऐसे? यहाँ देखो, तुम परेशान हो? ऐसे ही कुछ। क्या बात है, बोलो मुझे। कपिल, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, कितने चाहिए? 7,000 दिरहम। 7,000 दिरहम? कपिल मेहरा की बहन सिर्फ 7,000 दिरहम के लिए परेशान है। कम ऑन निशी, ऑफिस में जाओ, ले लो यार। नहीं नहीं कपिल, ये बात नहीं है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कुछ उधार नहीं मांगा, शायद इसीलिए परेशान हूं। नहीं निशी, परेशान नहीं होते, कमाल करती हो तुम यार। तुम मुझे अपना भाई मानती हो ना? हाँ, भाई मानती हो ना? फिर हिचकिचाती हो पैसे मांगने के लिए? निशी, मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं है। बुरा मान गया।
नहीं ऐसी बात नहीं है कपिल, लेकिन ये पैसे एक बड़ी खतरनाक शय है, अपनों को भी दुश्मन बना देती है। और एक बात, मैं पैसे लूंगी, तुम्ही से लूंगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। ओह शर्त? ये पैसे मेरी सैलरी से एडवांस लूंगी। तुम नहीं सुधरोगे, सैलरी से काट। ऐसे में अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ती है? वो कपिल, पैसे मुझे इंडिया भेजने हैं। इंडिया? तुमने कहा था तुम्हारा इंडिया में कोई नहीं है, फिर? एक सहेली है मेरी कपिल, ये पैसे मैंने उसी से लिए थे, बस उसे वापस लौटाने मेरे पास नहीं थे, चिट्ठी आई है उसकी, इसीलिए परेशान थी। नहीं डोंट वरी, उसको पैसे भेज देना, डोंट वरी एट ऑल, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ यार, क्या करो, ये ताल ताल ताल। मेरे को काम है आपसे, मैं तो आपको देखता देखो तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम करण के आदमी हो। अरे साहब, अपन किसी का आदमी नहीं है। जो अपन को पैसे देता है अपन तो उसके लिए काम करता है। आप पैसे देगा तो आपके लिए काम करेगा। अच्छा, ये लो, अब बताओ सच क्या है? सच तो यह है साहब कि अपन लंकू का बाप है। अपन ने उस कमीने को बड़ा किया, उसको पाल पोस के बड़ा किया। अपन उसकी नस नस से वाकिफ है। आप उसके लिए काम करता है ना, तो आपको एक सलाह देता हूँ, इससे बच कर रहना, वो आपका इस्तेमाल करता है। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम लंकेश के बाप नहीं, तुम करण के आदमी हो, और करण ने तुम्हें लंकेश के सामने खड़ा किया है। ठीक है, करण ने अपन को खड़ा किया, लेकिन ये अपन का मतलब है कि अपन लंकेश को नीचा दिखाएगा। अच्छा, उसको नीचे दिखाएगा, अपन उसकी नाक कटवाएगा। एक बात बोलूं साहब, अपन जानता है कि लंकू बहुत बड़ा आदमी है, अगर वो चाहे तो मेरे को अपने रास्ते से यूं अलग कर सकता है, लेकिन काहे को नहीं करता? बोलो बोलो, काहे को नहीं करता? अब तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, अपन तो हमेशा सही बात करता है साहब। अब उनकी शक्ल देख के साला भड़क जाता है। उस दिन कैसा भड़का वो? अच्छा भड़का है साले को। लेकिन ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अरे इसलिए बताता है साहब, ये साला बड़ा आदमी साहब एक जैसा हुआ करता है। कौन करण कपूर और कौन वो साला लंकू। हमारे तुम्हारे जैसे लोगों का इस्तेमाल करता है ऐसा लोग। अब उनका तो साथ इस मुल्क में कोई है नहीं, लेकिन उस दिन जब आपको देखा ना तो ऐसा लगा कि आपके साथ तो पटरी बैठ सकता है। लेकिन तुमसे दोस्ती करके मुझे क्या फायदा? बहुत फायदा है साहब, बहुत फायदा है। अपन आपको लंकू के बचपन का ऐसा ऐसा राज बताएगा कि बस, लेकिन बताएगा जब जब आप अपन को पैसा देगा। और आपको अगर राज मालूम होगा ना तो लंकू आपको कुछ नहीं कर सकता। बोलो है ना फायदे का सौदा? बोलो। बात तो फायदे की है, लेकिन मुझे कैसे यकीन होगा कि तुम सच बोल रहे हो? कैसे यकीन दिलाए आपको? आप उससे बोलो ना क्या? कि वासुदेव बोला तुम धारावी 90 फीट रोड 102 नंबर खोली में रहता। ऐसा बोल के देखो ना उसको, उसकी शक्ल देख के आपको खुद पता लग जाएगा। क्या? 2 और 2 5 नहीं, 7 को 8 नहीं। अगर ये सच है तो समझ लेना तुम्हारी किस्मत बन गई। कपिल, क्या गेम है तुम्हारा? सोनू कपूर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ कैसे? एक मसरूफ लड़के से एक मसरूफ लड़की मिलने आई है। अच्छा क्या तुम आ गए? मेरी लाइफ तो इतनी बिजी हो गई सोनू, क्या बताऊं मैं। आज बहुत दिनों के बाद तो यहाँ आने का मौका मिला है।
और सुनाओ, कैसी हो तुम? मैं बस ठीक हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। मुझसे? कहो। मेरे एक बचपन का दोस्त है राहुल, उसे हम प्यार से डिब्बा बुलाते हैं। हाँ? दोस्त है भाई। Okay. वो आजकल दुबई आया हुआ है नौकरी की तलाश में। मेरे यहाँ कोई जॉब खाली है नहीं, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक असिस्टेंट की जरूरत थी। हाँ, ओके। तो एक काम करना, कल उसे घर पे लेके आ जाना। कुछ करते हैं उसके लिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। और कुछ? और कुछ नहीं, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। मैं तुम्हें शाम को मिलती हूँ। ओके हनी, टेक केयर। बाय बाय लव। बाय। बाय। हेलो मिस्टर तिलक। मिस निशी मल्होत्रा के साथ आपकी मुलाकात हो गई? अभी तक उनसे मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन आप टेंशन ना लें, मौका मिलते आपका काम हो जाएगा। मैं तो यहां कुछ और काम से आया हूं। किस काम से? वो आया था मेरे पास, वो वासु। वासु? अरे वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन चीख चीख कर कह रहा था वो आपका बाप है। झूठ बोल रहा था वो। ये सच है। मैंने भी उसे यही कहा, तो कहने लगा मेरे पास सबूत है। आप बचपन में पहले 90 फीट रोड 102 नंबर की खोली धारावी में रहते थे। मिस्टर तिलक जी, कुछ लोग खानदानी रईस होते हैं, कुछ लोग सिर्फ अमीर। अगर आप में उनको पहचानने की सलाहियत हो तो आप इस भद्दे मजाक को समझ लेंगे। करण कपूर आसमान पर थूकने की भूल कर रहा है। यस यू आर राइट, वेरी राइट, लेकिन इसकी आपको एक्शन लेना चाहिए। खामखा आपकी बदनामी होगी। नहीं मिस्टर तिलक, ये लंकेश की फितरत में नहीं कि इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दें। आप भी ना दें, अगर आप बड़े आदमी बनना चाहते हैं तो। यस ऑफ कोर्स, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, और आपका वेल विशर होने के नाते आप पूछने चला है। एनीवे, गुड बाय। बाबा,